शाम के 6:30 बज रहे। नवनिया को चाहिए कुछ पीने के लिए, तो ये कल अनिमेश लेके आए हैं। इनको कुछ दिखा तो इसको डालना है, ग्लास में पानी मिलाना है और देना है। फर्स्ट टाइम लाया ऐसा कुछ, देखते हैं बच्चों को पसंद आती है कि नहीं। क्या बनिया? जेली। और दूं पानी? पता नहीं कैसा लगेगा। क्या बनिया? निया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। चीनी डालू? कैसा है निया? नव कैसा है? कैसा मुंह बना रहा है? अच्छा नहीं है। वो यम्मी बोल रही है। तो चीनी डला गया, इसका और मिक्स कर देंगे। कैसा है ना? अब सही है। अब सही है। लो ले जाओ, जाके बैठ के पियो। क्या बोल रहे हो नव? ये दोनों है ना सेम कलर का है। अच्छा, एलोवेरा जेल और ये जूस, ये डार्क ग्रीन है। मुझका जूस का नाम कीवी। कीवी? नहीं, ये स्काई ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। स्काई ग्रीन। स्काई ग्रीन। लाइट ग्रीन। अच्छा, लाइट ग्रीन। ये जैसे लग रहा है ये जेली है। जेली कोई खाएगा उसके पेट में दर्द हो जाएगा। मैं तो खाता हूँ जेली ना, कुछ बात नहीं कर। आज हम लोग ना आरुष को बुला के बहुत खेले। हम लोग सुपरमार्केट वाला गेम और है ना हम लोग है मॉल वाला भी खेले। बहुत मजा आया। 300 मजा आया। 300 मजा आया? नहीं, 100 मजा आया। 600 मजा आया। नहीं, 100 मजा आया। नहीं, $2500 मिलियन मजा आया। नहीं, 100। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे अलर्ट आ गई थी। वैसे तो 3 दिन 4 दिन पहले से हमें पता था कि आज के दिन मतलब 2 और 3 को बारिश होने वाली है, हेवी रेनफॉल होगी। तो बारिश तो हो रही है बट बहुत जोरों की नहीं, लेकिन हो रही है। और अलर्ट कल रात में आ गया था मोबाइल और मैसेज भी। तो अभी इन लोग का ऑनलाइन क्लास होगा, वहाँ पे सेटअप कर दिया है पूरा। टाइम है अभी। सो गाइस, नवनिया के ऑनलाइन क्लासेस अभी खत्म हो गए हैं और 2 दिन से तो नवनिया के रूम का ही क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब टॉयज वगैरह सब जो टूटे हुए थे, पैकेट में बांधे हुए थे, सब जितना हटाना था सब हटा दिया। बुक्स वगैरह भी कुछ थे वो सब हटाया है। कपड़े अभी निकालना बाकी रह गए हैं, मतलब जो डोनेट करने वाले कपड़े हैं वो नहीं निकाले हैं। बाकी टॉयज वगैरह का 80% काम हो गया। तो उस रूम में भी नवनिया खेल रही, क्योंकि अनिमेश की ना मीटिंग चल रही है, मतलब कॉल पे सारे टॉप मैनेजमेंट के साथ। तो वो बोल रहे हैं बिल्कुल हल्ला नहीं करने के लिए। तो नवनिया अपने रूम में ही खेल रहे हैं। फ्लोर तो उस पर एक कारपेट डाल दिया है। वो पहले के जो दोनों कारपेट थे बहुत गंदे हो गए थे। दोनों खेल रहे हैं क्योंकि आवाज़ नहीं करनी है, इसलिए अभी नहीं करूँगी रूम। तब तक मैं अपना ये शेल्फ जो है उसको थोड़ा क्लीन कर रही हूँ। मालूम है ये सब क्या है? ये तो बैक स्ट्रिप से ही आईब्रोज वगैरह हटाती हूँ। तो छोटे छोटे टुकड़े काट के मैं एक पार्ट रखती हूँ, एक से एक तरफ का हटाती हूँ ना। तो उठाती हूँ ना तो थोड़ा सा वैक्स उस पे से पिघल के मतलब गिरता है। ऐसे छोटा सा टुकड़ा मैंने काटती हूँ ना, मतलब मैं तो ऐसे उठाती हूँ तो थोड़ा भी उसमें ऐसे रहता है ना, तो गिरता है ना, वो पूरा चिपक के ऐसा हो जाता है। तो ये छूटता ही नहीं है जल्दी। तो वही तो ये डाल के साफ करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ये नहीं लगा रहता है तो ऐसे ही वेट वाइप से क्लीन हो जाता है, बट ये लगा रहता है तो फिर दिक्कत होती है। और काजल वगैरह भी ऐसे लग जाते हैं, तो इसको क्लीन करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। इसको देखिए, ये रोल प्ले कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। स्टोरी सुना रही है डॉल्स को। अरे ये सुना रही है स्टोरी। किसको? सबको। इसको। अच्छा, उसकी तरफ से तुम बोल रही हो? हाँ। ओके ठीक है, जाओ सुनो। They were reading in the slide and they was reading on the chart because they should remember it. And one time they went to school, they had the exam and
वेरी गुड। एक्चुअली गाइस झाड़ू पोछा तो डेली होता है क्लीनिंग के लिए आते हैं, बट पता है वो डीप क्लीन जो कहते हैं वो खुद ही करना पड़ता है, वो कोई नहीं कर सकता। झाड़ू पोछा ऊपर ऊपर से ही होता है, इस सब में पता नहीं कैसे इतना गंदा आ जाता है, जबकि इसको मैं खुद ही बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी देखिए मतलब इतना गंदा इसमें आ जाता है, मालूम नहीं क्या बोलूँ। इसको साफ़ करना भी मुश्किल है। देखिए कितना गंदा निकल रहा है, हद है बाप रे, इतना गंदा हो जाता है ये। मुझे लगता है जो झाड़ू वगैरह लगती है ना वो स्लाइड वाले पूरा बंद होता नहीं, थोड़ा भी अगर रहा वो बैठते बैठते ऐसे होते होते पता नहीं वो जमा हो जाती है, क्या होता है इतना गंदा। इसको साफ़ करने में भी इतनी मुश्किल होती है कि क्या बताऊँ। तो वही आज ये सब चल रहा है मेरा, इतना गंदा निकल रहा है इसके अंदर से, बाप रे। बहुत हद तक तो ये क्लीन हो गई है। मेरे पास ब्रशेस वगैरह है जो बालकनी वाले ऐसे है ना स्लाइडिंग डोर, उसको क्लीन करने के लिए, लेकिन वो थोड़े बड़े हैं, इसमें वो नहीं जाते, मतलब वो दूसरे टाइप के, वो इसमें नहीं जाते। रखा हुआ है मैंने ब्रश, तो इसके लिए मैं कुछ देख के ऐसा लाऊंगी। हर बार मैं सोचती हूँ, हर बार भूल जाती हूँ साफ करने के बाद। तो ये जो एकदम अंदर अंदर गया हुआ है ना, ये नहीं निकलता है। आज बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई क्योंकि मैसेज आ गया था आज और कल दुबई में बहुत बारिश होने वाली थी, ऐसा अलर्ट जारी हुआ था। बट इधर थोड़ी सी बारिश हुई सुबह में, अभी नहीं हो रही, अभी भी धूप है और बादल तो है लेकिन धूप भी है और अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पानी भी जो थोड़ा बहुत वहाँ पे लगा हुआ था वो सूख गया है। सो गाइज अभी मैंने बस इस सेक्शन को थोड़ा अरेंज किया है और नीचे में वही ये सब पूरा क्लीन करके यहाँ पे ये 2 बास्केट लगाए हैं जो मैं लेके आई थी उस दिन डे टू डे से। जब पूरा अरेंज कर लूँगी तो आपको अच्छे से दिखा दूंगी। अभी थोड़ा मेसी है और यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो पहले भी थी, जैसे ये जब मैं लेके आई थी मैंने यहाँ पे रखा था तो आपने देखा ही था, मैंने आपको दिखाया था। तो इसी पे मेरा बहुत सारा सामान आ जाता है, बहुत सारा, इतना सामान तो इस पे आ गया। और इस पे ऐसे लेयर्स बने हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे इतने दूर में सामान आएगा, बहुत ऊपर तक सामान मेरा आ गया वहां तक। ये पूरा एरिया ऐसे यूटिलाइज हो जाता है। भी चीजें मैं रखती थी तो वो मतलब इतने दूर में आता था और इतना बड़ा शेल्फ है, तो इसीलिए मैंने वो जो 8 लेयर वाले रैक्स लिए थे ना उसमें से 2 ऐसे निकाल लिया और यहाँ लगा दिया। वही मैंने पहले भी किया, उसके नीचे भी वही किया हुआ मैंने, वैसे ही लगाया। बट अभी इसको मैंने अरेंज नहीं किया इसलिए आपको ढंग से दिखा नहीं रही हूँ। तो और सबसे नीचे भी वैसे ही रैक रख के, ये तो मेरे बहुत पहले से रखा हुआ, बहुत पहले से। ये थोड़ा अलग टाइप का है तो ये मैं बहुत पहले ला के मैंने रखा था, तो मुझे आइडिया अच्छा लगा था, तब से मैं ऐसे रख रही हूँ। तो इसके नीचे 2 बड़े बड़े बास्केट रख दिया। अभी सबको अरेंज कर लूँगी, ऐसे छोटे छोटे इस साइज के बास्केट्स है नहीं मेरे पास, लगा के फिर अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सारा सामान है जो पहले से था। ये एक जब मैं लेके आई थी मैंने आपको दिखा था, इसमें क्या हुआ कि इसके साथ एक और मतलब एक और पार्ट था इसका जो मैंने वहाँ पीछे रख दिया, क्योंकि इतना आगे मुझे ये दोनों एक साथ रखना सही नहीं लगा। फिर ये पूरा एरिया इतना ऐसे हो जाएगा यहाँ तक, तो फिर ये यहाँ से कोई भी सामान मैं निकाल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैंने आधा पार्ट यहाँ रख दिया, आधा उस पर रख दिया। उसमें तो मेरे ज्यादा यूज वाले सामान नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंसेज वगैरह, ब्यूटी ब्लेंडर है जो यूज नहीं होता, नए हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें जो नई है तो वो वहाँ पे रखा हुआ है। और इन सब में जो डेली मेकअप का सामान होता है वही है, उसमें भी कुछ कुछ रखना बाकी है। उसके ऊपर भी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह है, उसमें रिंग्स है मेरे, उसमें भी कुछ ब्रशेज है और सामान मेकअप का ही सामान, उसमें घड़ी है, उसमें वॉचेस, ब्रेसलेट वगैरह है। पीछे मेरे परफ्यूम्स वगैरह और कोई कोई सामान जो इतना यूज़ नहीं होता। अभी यहाँ पे यही अरेंज किया है। ये मुझे बस ये शेल्फ लगानी थी ताकि ज़्यादा सामान यहाँ पे ऐसे आ सके, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक यूटिलाइज हो जाए, इसीलिए ऐसा मैंने लगा दिया। तो शाम का टाइम है गाइस, बाहर जा रहे हैं अभी हम लोग। और देखिए किसी ने क्या किया है, पूरे शूज़ के निशान यहाँ पे, इस पे भी और इस पे भी। ये सब बहुत गलत चीज़ है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। सो गाइज हम लोग निकल के जा रहे हैं यही पास में बुर्जुमान मॉल, हमारे घर से एकदम पास में ही है। और देखिए बारिश नहीं हो रही है इधर, कुछ भी नहीं, एकदम सूखा है सब कुछ, इसलिए जा रहे हैं। नहीं तो आप लोग नहीं निकलते बारिश में। अनिमेश तो सबसे पीछे रहते हैं इस चीज में कि बारिश होती है। आज बहुत धूप थी, वही तो, जबकि ऐसा आया था कि बारिश होगी बट बहुत धूप थी। सुबह में है पानी, हाँ बहुत जगह है, बट सुबह में थोड़ी सी बारिश हुई, उसके बाद ठीक हो गया, बहुत धूप थी। सो आगे हम लोग बुर्जुमान, ये देखिए, हाँ रोड तो पूरी सूखी हुई है। में बहुत ऑफर्स लगे हुए हैं, देखिए। ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे खुली है क्योंकि हमारे घर के पास जो
सेंटर पॉइंट थी ना वो बंद हो गई। सेंटर पॉइंट बिल्कुल हमारे घर के पास ही थी, वो बंद होके यहाँ पे आ गई है, तो इसीलिए इसमें जा रहे हैं अभी हम लोग। हमारे घर के पास जो ये सेंटर पॉइंट था वो भी तो अच्छा ही था, पता नहीं क्यों बंद हो गई है। यहाँ पे शायद बड़ा है, देखो वहाँ पे कुछ और खुलेगा ना, फार्मेसी या कुछ और। आइसक्रीम वाला शॉप। हाँ वो एक आइसक्रीम शॉप थी, वो भी बंद हो गई। वहाँ पे फार्मेसी खुल रही है। ये अनिमेश ये देख के बोल रहे हैं ना, ये हम लोग कभी खरीदे थे ना। अनिमेश ने कब खरीदा, वो मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये हमारे घर पे भी है ये। And I believe you got expensive, no? नहीं इतना ही में मिला था। 19 पर 3। हाँ इतना ही का था, शायद थोड़ा महंगा मिला होगा। All together है। डाइनिंग चेयर्स 1194, डाइनिंग टेबल 114। अच्छा इस प्राइस में सही है ना। अपना वाला बेच दो लगा के। लेना है आपको, ले लो मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट। पैर रखने का ये साथ में मिलेगा ना, पता नहीं, देखो एक्चुअली हमें बेड देखना है और स्टडी टेबल, तो हमने सोचा कि IKEA में भी हम जाएंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे करना क्या है। मतलब बच्चों के बेड्स देखने हैं। अपना सोफ़ा भी ठीक ही है, क्या करेंगे सब देख के, चल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ रोटेट, आप एक अगर आपको एक अपने लिए चाहिए तो आप ले सकते हो। एक अगर आप अपने लिए, एक होता है ना बॉस का चेयर, ले लो, घर के बॉस का। कुर्सी टेबल चाहिए मेरे। अनिमेश बोल रहा है कि आप पुराना बेड सब हटा दो, लगा दो सेल पे, और ये ले लो। ये साइकिल वाला है, वो लगाएंगे, अभी देखते हैं, अगर निकल गया तो निकल गया, क्योंकि हमारा वो बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना। जब हम यहाँ आए थे उससे भी पुराना, क्योंकि हमने सेकेंड हैंड लिया था। मस्त है ना। कितना है? 799। 11 बोल रहे। अच्छा 1199 में 2 है। इसका कितना है? 96। ओके चलो 1399। गाइस आप लोग के सीक्रेट देखना है। ये देखो, ये नहीं। अनिमेश का मन एकदम वो हो रहा है, ये ले लो वो ले लो। पहले सामान अभी जो है उसका क्या करेंगे। पूरा सेट 3400। ऐसा हो ही नहीं सकता। लुक ही है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, देखो पूरा सेट इज 3445। इतना सस्ता हो ही नहीं सकता है। इट मेक्स सेंस टू बाय दिस। और ये कलर मुझे नहीं लेना, गंदा होगा बहुत। अभी नहीं, जब तक नवनिया छोटे हैं तब तक नहीं। ये देखो यहाँ भी है। वाह, दिस इज मोर एक्सपेंसिव। कितने का है? 4935। USB प्लग इन यहाँ करो, वहाँ उससे साउंड आएगी। अच्छा है ना। पुराना सोफा हटाओ। नहीं यार अभी नहीं, पहले निकलेगा तब तो। देखिए अनिमेश बैठ गया और क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बहुत कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा। बट ये पता है थोड़े दिन के बाद इसका कलर वो हो जाता है, खराब हो जाता है, दिखने लगता है। ये पैर भी दर्द कर रही है, मन कर रहा सो जाओ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। ये जो मटेरियल है ना, ये थोड़े दिन बाद इसका कलर हट जाता है, डिसकलर हो जाता है। ये 1149 में टीवी यूनिट है, क्या बुरा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाले सोफे भी अच्छे लग रहे हैं। ये लोग कहाँ चले गए? 279 है। चेयर सब का प्राइस ठीक है, 279, 300। कितना अच्छा टेबल है। गेम वाला है, गेम का है, गेम। इस टाइप के बेड्स मिल रहे हैं, जैसा हमें चाहिए वैसे तो नहीं दिख रहे हैं, बट प्राइस सही है। ये देखिए ना, आपको अब ये वाली बेड पसंद आई। हमें ऐसा लेना नहीं, हमें ऐसा लेना है जिसमें एक में ही 2 मतलब बंक बेड लेना है। अब बोल रहा है मैं ये लूँगा। हाँ निया ना, तुम दोनों एक पे सो जाना, बट लेके फायदा नहीं। अब ये लोग बड़े हो रहे हैं तो एक पे दोनों आएंगे ही नहीं। ऐसे ही बोल रहे हैं डैडी। ये सही चाहिए था ना? हाँ ऐसा ही चाहिए, बट ये पूरा वैसा नहीं है, मतलब थोड़ा स्टोरेज वगैरह। हाँ वेरी गुड ना। अनिमेश बोल रहे प्राइस के हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि हम जो बात करके आए हैं ना बनवाने का, बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है वो, बहुत ही ज़्यादा।
मैट्रेस अलग से। हाँ मैट्रेस अलग से लेके देखो कितना। तो अनिमेश बोल रहे हैं तो बहुत सही दिख रहा है इस हिसाब से, दाम के हिसाब से। हाँ और अगर हम बनवाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। वो इतना मजबूत नहीं है ना? नहीं मजबूत नहीं। ये देखो, ये तो 849 का है, ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। ठीक है। हाँ ये अच्छा है स्टडी टेबल। ये कितने का स्टडी टेबल? 600। हाँ ठीक है। अच्छे अच्छे बेड्स हैं यहाँ पे। एक बार हमने यहाँ देख लिया ना, अब हम एक बार बेड का दाम हमें पता है वो कितना बता रहे हैं, स्टडी टेबल का नहीं बताया अभी तक। फाइनल अगर वो बताते हैं तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है, रेडीमेड लेना है कि बनवाना है। ये चेयर कितने का? चेयर ठीक लग रहा है। चेयर देखो 99 में ठीक है चेयर, बट इसमें पीछे रहेगा तो टूट सकता है। ये स्टडी टेबल 499। ठीक ठाक चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, प्राइस भी सही है। बट वही है थोड़ा मटेरियल का लगता है, मतलब उस हिसाब से देख लेते हैं एक बार। 49 दिरहम्स का मिरर है। अब ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि ये ले लो। वो नहीं ले सकते बेटा, कुछ भी कर लो नहीं ले सकते। ऐसा बेड आएगा जिसपे दोनों सो सको। तो ईशान के पास क्यों है? ईशान एक ही है ना, इसीलिए। देखो ये तुम दो हो ना, उतना रूम में नहीं है जगह, इसीलिए तो 2 बेड हटाया। नहीं चाहिए अभी। ये रग्स वगैरह भी अच्छे अच्छे हैं, काफ़ी सॉफ्ट है, बच्चों वाले। बहुत दिनों के बाद मैं फर्नीचर शॉप आई हूँ और जो प्राइस मैंने यहाँ पे देखा है ना, तो मुझे देख के अभी समझ में आ रहा है एक चीज़। मैं बोल रही थी कि यहाँ पे चीज़ें देख के मुझे समझ में आ गई प्राइस बहुत कम अब हो गया है फर्नीचर का, हर चीज़ का। और पहले क्या होता था ना, डुबीजल पे आप कोई भी चीज़ लगाओ तो आसानी से मतलब निकल जाता था, बिक जाता था। अभी बहुत प्रॉब्लम होती है इसीलिए क्योंकि जितने में आपने खरीदा है एटलीस्ट आधे प्राइस में तो लगाओगे ही, और चीज़ें ऑलरेडी इतने कम में मिल रही है ना यहाँ पे, मतलब तो आप उससे कम का क्या ही लगाओगे अगर आपने महंगा खरीदा है। तो पहले चीज़ें ना आसानी से मतलब डीजल पे लगाने पे निकल जाती थी, अभी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मुझे समझ में आया क्यों होती है, क्यों नहीं लोग लेना चाहते हैं सेकेंड हैंड चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट हैंड चीज़ें कम प्राइस में मिल रही है, सेकेंड हैंड चीज़ें इससे महंगे में ही कोई लगाएंगे बेचने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए नहीं बिकती है। मैंने भी कोई चीज़ अगर लगाई है तो जल्दी नहीं बिक रही है इसी वजह से, क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी इतने कम में मिल रही है यहाँ पे। ये सेट ऑफ 3 ना सिर्फ 25 का है। ये फ्लोर लैम्प वगैरह कितने सुंदर सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है, 129 का है। ये काफ़ी सही प्राइस में चीज़ है, बट वही है पुराना सामान जब तक निकलेगा नहीं तब तक क्या ही करेंगे सब देख के। वाइट वाला हमने लिया, वो वाला। इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं ना कि मतलब मन कर रहा है यहीं पे रह जाओ और एक चीज़ देखो। ऐसा मैं लेके आई हूँ अभी इंडिया से 59 दिरहम्स का। तो हम लोग आ गए अभी फूड कोर्ट में। ये लोग हल्ला कर रहे हैं कि इनको कुछ खाना है, और मैंने बोला है खाना घर पे बनाया, चलो घर पे खाने के लिए। तो बोल रहे हैं नहीं। क्या खाना है तुमको? अभी तो खा के आए हो ना। फ्रेंच फ्राइज नहीं, सिर्फ टॉय के लिए बोल रहे हो ना? टॉय के लिए बोल रहे हो ना? रियली नहीं, सिर्फ टॉयज के लिए नहीं बोल रहे हो, खाना है सच में? मुझे खाना है, मुझे पता है मुझे खाना है। तुम्हें पता है तुम्हें खाना है? हाँ, मुझे सो मेनी टॉयज होगा। मेरे पास किचन भी आप ही मैं बनाई हूँ। आज टॉयज नहीं चाहिए, सो मेनी टॉयज है। कह रही मेरे पास सो मेनी टॉयज है, मुझे खाना है, मुझे मतलब टॉयज के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ये तो टॉयज के लिए बोल रहा है, इसका तो पक्का मुझे पता है टॉयज के लिए बोल रहा है। इसका फेस देख के मुझे पता चल रहा है वो उसको शायद सच में भूख लगी हुई है, जबकि इडली खा के आए हैं दोनों। और ये लिया हमने। अच्छा 4000 फूड खाना है बोल रही है। 1 फूड से क्या पेट भरेगा?
क्यों लिया तुमने टॉय? तुमने तो बोला था मुझे टॉय नहीं चाहिए। तुमको तो लाओ, दे दो, मुझे दे दो। टॉय चाहिए नहीं था ना तुम्हें? तुम्हारा तो मुझे पता, तुम तो नॉटी बॉय हो। नहीं चाहिए ना, लाओ दे दो, दे दो, दो टॉय दे दो। मैं रख लूंगी, लाओ ना, मैं किसी को दे दूंगी, मैं किसी को दे दूंगी, दे दो। इसको सच में भूख लगी हुई है, देखिए खुद से निकाल के एकदम जल्दी से शुरू कर रही है। बाप रे, इसको इतनी भूख लगी है, खुद से केचप खोला, जल्दी जल्दी निकाल रही है, खा रही है। सो हम लोग घर आ गए और वो जो होमवर्क में मैंने आपको दिखाया था, ये तो हमने वही लिया है, मिरर सेट ये वाला लिया है। अभी जब लगेगा तो आप देख लेना। ये कुछ इस टाइप का है। तो ये मंदिर का ये बन गया है, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी भाग के आए। तो ये देखिए, सो गाइस ये लग गई मंदिर के ऊपर, लाके उन्होंने रख दिया है, ये देखिए। और भैया आए हुए थे रखने के लिए, तो मैंने उनको बोला कि वो जो लेके आए ना मिरर वो लगा दे, तो वहाँ पे लगवा रहे हैं। बस ये मैंने लगवा लिया। अच्छा वो मंदिर का वो फिक्स करने आए तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने कील ठोक के टांग दिया है। इसको ड्रिल वगैरह नहीं किया, कील थी उनके पास तो उससे टांग दिया। ये वैसे भी बहुत हल्की है तो आराम से कील पे टंग गई है। वैसे ही पता नहीं चल रहा है वाइट वॉल पे वाइट, अगर ये कलरफुल वॉल होती तो ज़्यादा उभर के आता, बट ठीक है, दाम के हिसाब से ठीक है। ये मैंने ले लिया, अभी के लिए ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो आपने क्लिप्स देखे वो कल के थे। कल हमारे मंदिर का वो टॉप आ गया बन के। इतने दिन पहले से मैंने बोला हुआ था बनाने के लिए, बट फाइनली कल उन्होंने दिया बना के। बहुत लेट से आए लेके। जब हम लोग बुर्जुमान में थे ना, तब उनका कॉल आया कि लेके जाएगा, तो हम लोग तब भागे भागे आए। उसके फिर बहुत देर के बाद वो आए। तो वो जो हमने मंदिर का टॉप अभी बनवाया है, वो तो जस्ट लाके रखना है, तो उन्होंने रख दिया। उसमें तो कुछ सेकंड्स भी नहीं लगे, लाके बस रखना था। एक्चुअली मुझे पहले ही करवा लेना चाहिए था, मैंने अभी कराया। इसके लिए ही मुझे अभी आपको दिखाते हैं। एक्चुअली इसके ऊपर का नहीं दिखा रहा, इसमें अनिमेश का नाम है और हमारे बिल्डिंग का एड्रेस है और फोन नंबर वगैरह, इसीलिए। बट आप देख सकते हो ये मंदिर का ये टॉप है, इसका उन्होंने कितना लगाया, ये देखिए। तो ये, और एक काम और था मुझे, वो जो उस रूम में हमारा कपबोर्ड है ना, उसके शेल्फ ना पूरे टूट गए थे, क्योंकि वो भी बहुत पुराना है कपबोर्ड। तो वो भी हमने 4 शेल्फ उसका ठीक करवाया। तो उसके भी 4 शेल्फ के उन्होंने 273 दिरहम्स लिए हैं। काफी महंगा मुझे लग रहा है, 548 दिरहम्स का हुआ ये मंदिर टॉप और वो शेल्फ जो टूट गई थी। तो अनिमेश ने मुझे बोला कि जब कल हम लोग जब फर्नीचर शॉप में गए, तब हमने देखा कि 600-700 दिरहम में अच्छे अच्छे कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। और अनिमेश ने मुझे बोला कि शेल्फ ठीक कराने का तुम इतना पे कर रही हो, मतलब कर दिया, इससे अच्छा है कि तुम एक नया वार्डरोब ही ले लेती। इतने कम मिला, थोड़ा पैसा और लगा के अच्छा ले लेती। एक जो वार्डरोब जो बहुत पुराना है, उसमें मतलब इतने पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। बट मैंने ये चीज सोचा ही नहीं था, सच बताऊं तो। मैं फर्नीचर मार्केट में बहुत टाइम से नहीं गई थी और मैंने ये चीज सोचा नहीं था, मेरे दिमाग में ही नहीं आया था। ये जो है ना, ये वार्डरोब आइकिया का, ये और हमारे घर में आपने मेरा बेड देखा होगा, एक दूसरे रूम में बेड है, वो सब आपने देखा होगा। बाकी भी जो भी फर्नीचर थे ना, वो वाला सोफा जो पहले था हमारे पास, अपने पुराने घर की वीडियो में देखा होगा, एक क्रीम कलर का सोफा था वो। और कुछ चीजें ना, एक्चुअली हमने मतलब मैं नहीं आई थी उस समय तक दुबई, तो अनिमेश ने ना तब लिया था। मैंने आपको पहले बोला भी था एक बार चूल्हे के बारे में, चूल्हा और एक फ्रिज था हमारे पास पहले। तो चूल्हा अनिमेश ने दूसरे किसी से लिया था, वो भी सेकंड हैंड है या फिर थर्ड हैंड भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि चूल्हा बहुत पुराना है, ये वाला बहुत ही पुराना। उन्होंने भी किसी से खरीदा होगा जिससे अनिमेश ने लिया था हमारे आने से पहले। और ये सारे फर्नीचर ना अनिमेश ने एक डॉक्टर से लिया था। वो डॉक्टर एक्चुअली मतलब उनका बहुत पुराना फर्नीचर नहीं था, बट वो छोड़ के मतलब वो यहाँ से जा रहे थे, उनको बेचना था, तो अर्जेंटली उन्होंने बेचा था। तो सही प्राइस में मिल गई थी सारी चीजें।
फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ सही प्राइस में दे दिया था। तो उनसे ही अनिमेश ने ये बेड्स वगैरह सब कुछ लिया था। तो एक रूम में जो बेड लगी हुई है मैं आपको दिखाऊंगी, वो पूरी तरह से टूट गई है। उसी के बारे में कल अनिमेश बोल रहे थे कि उसको बदल दो। उनके जो लेग्स है ना वो पूरी टूट चुकी है। हमने चेंज भी करवाया था बट वो फिर भी ऐसे हिल रही है। तो वही है ना, मैंने आपको बोला ना, आप कोई भी बेड वगैरह आप लगाओ ऐसे डुबीजल वगैरह पे कोई भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि अभी ऐसा ही प्राइस में, बहुत कम प्राइस में ऐसे ही नए नए मिलते, तो कोई क्यों सेकंड हैंड लेगा महंगा प्राइस में, ज्यादा महंगे। आपने जितने में लिया है आपका तो एटलीस्ट 50% में लगाओगे ही, और उस रेट में भी कोई नहीं अब लेना चाहता, क्योंकि पहले के फर्नीचर वगैरह थोड़े महंगे होते थे। अगर आपने थोड़े अच्छे जगह से लिया है तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे। बाकी ये होम बॉक्स में, पैन एमिरेट्स, ये सब में प्राइस थोड़े कम रहते हैं। तो अभी वहां पे मिल जाते हैं सारे फर्नीचर, तो कोई क्यों लेगा इतना, मतलब सेकंड हैंड उस प्राइस का, इसीलिए निकालना मुश्किल होता है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बिल्कुल इसको थ्रू अभी प्राइस में, या फिर सोचो कुछ भी नहीं, फ्री में ही आप वो जो लेके जाते हैं मतलब यूज फर्नीचर वाले, उनको ऐसे ही दे दो, तो वही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता। या फिर आप एकदम कम प्राइस में लगाओ सेल पे और एकदम कम में बेच दो, तो वो चीज होती है। आजकल स्कैम भी उस पे भी पता है क्या, डुबीजल वगैरह पे पहले ऐसा स्कैम नहीं होता था, अभी बहुत स्कैम होते हैं, बहुत ज्यादा। इस वजह से भी लोग लेना नहीं चाहते, लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग नंबर नहीं शेयर करते, लोग किसी से पुराने फर्नीचर खरीदना नहीं चाहते। ये सब भी बहुत इश्यूज है। पहले ऐसा नहीं होता था। जब हम लोग आए थे, मैं जब यहाँ आई थी तो उससे पहले अनिमेश ने डॉक्टर से खरीद लिया था सारा फर्नीचर मेरे आने से पहले। लेकिन जब मैं आई थी तो उसके बाद ही मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी थी डुबीजल से देख के, और उस टाइम में ऐसा फ्रॉड नहीं होता था, लोग सही रहते थे। अभी तो कोई नंबर आपको देंगे, आप व्हाट्सएप करोगे, कुछ होता है एक लिंक भेजेंगे, कुछ मतलब बहुत फ्रॉड होता है अभी। तो इसलिए कोई किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहते, ये चीज होती है। अभी मुझे लग रहा है कि मंदिर टॉप का और इसका मैंने 500 से ऊपर पे किया है। इतने में तो एक सामान हो जाता, वार्डरोब में कुछ पैसे मिला के अच्छा खरीद लेती, इसको निकाल देती। और ये जो मेरा वार्डरोब है ना पूरी तरह से मतलब टूट गया, इसके गेट्स टूट गए, पूरे जो उसके हिंजेस होते हैं वो सब टूट के निकल गए थे, शेल्फ टूट गई थी, पूरा टूट के गिर ही गया था। उसके जो ऊपर के माइका लगे तो वो पूरा उखड़ गए थे, तो सब पूरा टूट चुका हुआ था। तो उसमें पैसे लगाने से अच्छा था कि मुझे नया ही ले लेना चाहिए था। बट ठीक है, मैंने उसी को थोड़ा रिपेयर करा लिया। अभी वो फिर भी चलेगा अगर रिपेयर करा लिया उसको। मंदिर में क्या हुआ, 302 दिरहम जो इन्होंने लगाया है मुझे वो टॉप का, तो मुझे वो प्राइस एक्चुअली ज्यादा लग रही है। जब मैंने मंदिर बनाया था तभी मैं अगर वो बनवा लेती तो थोड़ी प्राइस और बढ़ती, तो शायद सही मतलब उतने में हो जाता। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गया ना ये मिला के ना। एक्चुअली वहां पे जितने भी मंदिर मैंने डिस्प्ले में देखे थे ना, उसपे वो या तो पूरे फ्लैट थे, जो व्हाइट कलर के थे या तो पूरे ही फ्लैट थे, या आगे में थोड़े ऐसे डिजाइन बने हुए थे। इस तरह का टॉप नहीं था कोई भी वहां पे। तो मैंने उनको बाद में बोला, एक बार और मैं गई थी बीच में पूछने, आपको याद होगा मैंने वीडियो में भी बताया था। तो उन्होंने बोला कि देखिए आजकल जो मॉडर्न लुक के मंदिर बनते हैं ना, जनरली वो इसी टाइप के फ्लैट ही बनते हैं, क्योंकि लोग आजकल उनको लिविंग रूम में रखते हैं, तो उनके बाकी के जो फर्नीचर वगैरह होते हैं ना, जैसे टीवी यूनिट हुआ और बाकी के भी अगर शेल्फ वगैरह लगा तो उनके साथ वो मैच हो जाते हैं। तो आजकल के मॉडर्न मंदिर ऐसे ही बनते हैं। आप किसी का पूजा रूम भी देखोगे, इंडिया के बहुत सारे वीडियोस आप देखोगे, पूजा रूम भी जो लोग बनाते हैं उसमें भी बैक पैनल बनवाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा सीधा ही रहता है, ऐसा उस पर कोई भी डिजाइन वगैरह नहीं बनता है। तो मॉडर्न जो आजकल जितने भी टेम्पल्स वगैरह बन रहे हैं वो इस टाइप के ही बनते हैं, फ्लैट ऐसे। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण लोग फ्लैट ही बनवाते हैं। इसलिए मैंने उस समय में बोला नहीं था, क्योंकि मैंने उनके भी जितने भी डिस्प्ले में देखे थे ना वो सब ऐसा फ्लैट थे, या फिर आगे में जो ऐसे थोड़ी सी डिजाइन बनी रहती है वो रहती है। तो वो जो आगे बनी रहती है ना वो मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही थी, मुझे उससे ज्यादा अच्छा फ्लैट लग रहा था, क्योंकि वो बहुत पतले मटेरियल का ऐसे आगे बना रहता है। तो इसलिए मैंने ये वाला ओके कर दिया था। बट मुझे इमीडिएटली समझ में आया था कि मुझे शायद ऊपर बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर जब मैं एक बार उनके शॉप पे गई थी ना, मैंने देखा था अलग से इसका टॉप बिल्कुल इसी टाइप का बन के रखा हुआ था। तो मेरे दिमाग में चीज आई थी कि ये तो मैं भी करवा सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम बोला भी था वीडियो पे कि मैंने उनको बोला है, बट उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता, आपको पहले बोलना चाहिए था। तो उस टाइम में तो उन्होंने बोल दिया था, बट मैंने बाद में उनको बोला नहीं, कैसे भी आप करके दो, मुझे बनवाना ही है ये। तो अगर ये चीज पहले से वो इस हिसाब से बनाते रहे तो टॉप जो होता है, मेरे मंदिर का जो टॉप है थोड़ा हेवी देते, तो उसके ऊपर ना ये जो उन्होंने ये वाला टॉप डाला है लाके, ये शिखर वाला, तो ये इसका वेट एडजस्ट हो जाता। उसमें क्या हुआ कि मुझे तो टॉप पे कुछ रखना नहीं था इस तरह का शिखर, तो उन्होंने ना उस हिसाब से बेस उसका बनाया मंदिर का ऊपर का पोर्शन। अभी इसी कारण से वो बोल रहे थे कि थोड़ा हेवी हो जाएगा तो कहीं परेशानी ना हो। तो अब उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका वेट थोड़ा कम करके इसको उतना हेवी नहीं बनाएंगे,
उस हिसाब से बनाएंगे तो देखते हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने बनाया है। तो इसका वेट उतना ज्यादा नहीं है, बट तो मंदिर का जो मैंने पे किया था वो और अभी इस टॉप को मिला के दोनों का अलग अलग प्राइस देखोगे तो ज्यादा होता है। वैसे उस समय बनाती तो थोड़ा मुझे लगता है 150 ज्यादा लगता है, बट अभी तो एग्जैक्टली 300 ज्यादा हो गया। जो उस समय में उन्होंने मुझे बोला ही था कि फ्लैट वाले ही ज्यादा चलते हैं मंदिर, और आप बोल लो कि मॉडर्न मंदिर का डिजाइन या फिर और सारे कारणों से बहुत सारे वजह है जिसके कारण से अब लोग इसी तरह का बनाते हैं। तो मैंने वो किया, और जब मैं बाद में गई थी ना तब मैंने उनको बोला था कि ये फिर अलग से रखने का क्या कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझ में नहीं आया। आप उसके साथ ज्वाइंट करके भी तो बना सकते हो, अलग से क्यों आपने ये टॉप बनाया हुआ है। अभी भी जो मैं उस दिन उनके शॉप पे गई थी तो आपने देखा होगा जो मैंने मंदिर दिखाया था, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, कान्हा जी की मूर्ति जिसमें रखी हुई, जिन्होंने मुझसे डिटेल्स लेके वहां से बनवाया था, उनके भी मंदिर में अलग से रखा हुआ है। वो तो साथ में ही बना, बट फिर भी अलग से क्यों रखा, मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ना कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मतलब ज्वाइंट करके ना ऐसे शिखर नहीं देना चाहिए। मतलब अगर आप सरफेस नहीं दे रहे हो, ऐसे ज्वाइंट करके बना दिया ना, तो वो नहीं करना है। और जो उसका आप टॉप बनाते हो ना वो आपके मंदिर में ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, जो वास्तु वगैरह बहुत मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं ज्वाइंट होना चाहिए। तो जिन्होंने वो मंदिर बनाई थी ना वो भी मतलब वास्तु वगैरह को बहुत मानते हैं, तो उनका भी यही था कि मुझे वो तो टॉप चाहिए, लेकिन वो ना मेरे मंदिर से चिपका नहीं रहना चाहिए। आप मंदिर का टॉप ऊपर से अलग बनाओ और उसके ऊपर से वो रखने का अलग से बनाओ। तब मुझे ये चीज समझ में आई कि अच्छा ये बात है कि लोग बनवा लेते हैं ऐसे मंदिर पूरा, और उसके ऊपर अगर उनको शिखर चाहिए तो मंदिर में जुड़वाते नहीं है, वो मंदिर के साथ लगी नहीं होती, अलग से लाके रखते हैं। तो दोनों के बीच में ना मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ बना हुआ है, दोनों के बीच में एक रहता है, मतलब परत रहती है, ऐसा है। तो अब भी मुझे ये चीज समझ में आई, तो मैंने भी उसी टाइप का बनाया है। एक तो मेरा ये ऊपर का टॉप हल्का भी है और दूसरा दोनों के बीच में परत है। तो ये मुझे समझ में आया जब उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये बन के आ गई, आपने देखा ही होगा, अच्छी लग रही है अभी। और मतलब पहले भी मंदिर बहुत सुंदर लग रही थी, अभी और सुंदर लगती है, और थोड़ी बड़ी और थोड़ी मतलब विशाल लग रही है उस तरह की। खैर ठीक है, पैसे अपनी जगह पे है, मंदिर के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। कोई चीज अगर मंदिर के नाम पे हम अगर कर भी रहे हैं खर्च तो इतना नहीं सोचना चाहिए। बट हाँ एक चीज है कि जहाँ पे पैसे बच सकते थे वहां पे नहीं बचाए, उस पैसे को बचा के कोई पुण्य का ही काम कर देते या कुछ अच्छा ही काम कर देते या कुछ और भी, तो एक चीज है। बट बर्बाद नहीं करना चाहिए पैसे, वो चीज है। तो एक्स्ट्रा बिना मतलब का लग गया। तो नवनिया का हम लोग कल बेड देखने गए, हमें इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट प्राइस सही थी, जैसे मुझे चाहिए वैसे कस्टमाइज नहीं मिल रही है, वही चीज है। तो देखते एक दो शॉप में और देखेंगे, और नहीं होगा तो फर्नीचर मार्केट में भी जाके 2-3 शॉप में और देखेंगे। अगर जैसा जो होता है तो उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि नवनिया का रूम अभी पूरा ही खाली है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर गाइज आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।